अब अगले विकल्प पर नजर डालते हैं और वो है F-35 जो है अमेरिका का सुपरस्टार जेट। इसकी सुपरस्टार है या नहीं है इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। F-35 को डिजाइन और डेवलप किया है लॉकहीड मार्टिन नाम की एक कंपनी ने और इसका अमेरिकन एयरफोर्स में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है और आने वाले समय में उनके फाइटिंग कोर का बैकबोन बन रहा है। इसमें लगा हुआ है आईसा रेडार जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ट्रैक एंड लॉक कर सकता है, यानी हवा में उड़ते ड्रोन से लेकर के जमीन पर छुपे हुए मोबाइल रेडार तक को टारगेट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर बात करें इसकी उड़ान की क्षमता की तो F-35 की अधिकतम रेंज है लगभग 2200 किलोमीटर, लेकिन अगर इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स और एरियल रिफ्यूलिंग जैसे फीचर्स के साथ इस्तेमाल करें तो ये कहीं आगे तक जा सकता है। F-35 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी सुपीरियर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में है जो बाकी विमानों की तुलना में कहीं बेहतर है। इसका रेडार का क्रॉस सेक्शन महज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि एक ग्राउंड बेस्ड रेडार से ये एक ड्रैगन फ्लाई जितना बड़ा दिखाई देगा। इसको टारगेट करना ऐसे रेडार से बहुत मुश्किल होगा। अगर कीमत की बात करें तो ये सबसे महंगा भी है। $100 मिलियन प्रति यूनिट इसका कॉस्ट है, लगभग 820 करोड़ रुपए, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा महंगा कंपेयर टू तेजस या इवन रशा का सुखोई। लेकिन दिक्कत कुछ और भी है। F-35 की सबसे बड़ी कमजोरी पॉलिटिकल है। उस पर अमेरिका का अत्यधिक नियंत्रण है। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान ही नहीं है, सही मायने में ये एक उच्च स्तर का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो उड़ता है और वेपन लेके जाता है। समस्या यह है कि जो इसका सोर्स कोड है वो अमेरिका किसी और कंट्री को नहीं देता, यानी कि इसके दिमाग में जो भी चल रहा है, इसके अंदर जो भी चल रहा है, उसका नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन आर्मी के हाथ में रहता है, भले आप इसकी पूरी कीमत क्यों ना दे दें। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि भारत जैसे नॉन नेटो कंट्री को ये वर्जन अमेरिका ऑफर कर रहा है वो है एक डाउनग्रेडेड मॉडल, यानी कि जो F-35 अमेरिका उड़ा रहा है उसमें से कुछ फीचर्स हटा करके, कुछ क्षमताएं हटा करके, कुछ सेंसर्स कम करके भारत को देने की पेशकश कर रहा है, हालांकि दाम बराबर लेगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको एक BMW दूंगा, पूरी कीमत पे दूंगा, लेकिन उसकी टॉप स्पीड को मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे पे लिमिट कर दूंगा, तो आप इतना बड़ा खर्चा क्यों करेंगे? और इसीलिए इंडिया इस विमान से दूर रह रहा है। और F-35 में एक और रणनीतिक जोखिम है। आप F-35 को कब उड़ाएंगे, किस मिशन पे ले जाएंगे, किस सैटेलाइट्स इसकी गाइडेंस होगी, किस देश के खिलाफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से वेपन इसमें इंटीग्रेट होंगे और कब होंगे, इन सब चीजों पर अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की स्वीकृति का दबाव बना रहेगा। अगर कभी भारत और अमेरिका रणनीतिक हित टकराएंगे तो F-35 जैसी प्रणाली में रिमोट कंट्रोल रुकावट, सॉफ्टवेयर अपडेट बंद करना, इवन इसको करप्ट कर देना या पुर्जों की सप्लाई को रोकना जैसे खतरों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर हम जो करंट डील है F-35 को उसको चुनते हैं तो ना सिर्फ हम $100 मिलियन की कीमत चुकाएंगे, बल्कि साथ ही साथ अपनी वायुसेना की आत्मनिर्भरता के साथ भी एक कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा है। और तीसरा प्रॉब्लम F-35 का उसकी परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी को लेकर है। हमने नोटिस किया कि किस प्रकार से एक क्षतिग्रस्त हालत में F-35 केरला एयरपोर्ट पर कई दिन तक फंसा रहा। फिर हमने देखा कि यही चीज जापान में भी हुई, जहां पे एक ब्रिटिश ओन्ड F-35 विमान अचानक खराब होकर के इमरजेंसी लैंड करके फंस गया। और तीसरा इंसिडेंट यूएस के कैलिफोर्निया में हुई, जहां पे वो प्लेन उतना लकी नहीं था और वो प्लेन जाकर के क्रैश कर गया। तो अमेरिका का F-35 प्लेटफॉर्म जो सबसे एडवांस होना चाहिए था, 5th जनरेशन है, उसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस दिख रहा है वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है। और इन्हीं रीजंस की वजह से इंडिया F-35 की डील से थोड़ा दूर रह रहा है। हालांकि इस बात से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा खुश नहीं है।